अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस। सबसे पहले हम आधा किलो के करीब चावल ले लेंगे, उसमें हम पानी मज़ीद और ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर देंगे और हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। जब हम एग फ्राइड राइस के लिए चावल उबालते हैं तो उसके लिए हम इसमें सिरका ऐड करना ज़रूरी है ताकि और अच्छा टेस्ट आए। तो मैं यहाँ फ्लेम को मीडियम रखते हुए ही चावल को बॉईल करूँगी। नॉर्मली जिस तरह से हम घर में चावल उबालते हैं, सादे चावल, आप लोग जिस फ्लेम पे उबालते हैं चावल, आप लोग उस फ्लेम पे चावल को बॉईल कर सकते हैं। बस हमने इसमें एक्स्ट्रा जो इजाफ़ी हमने ऐड किया है वो सिरका ऐड किया है ताकि चावल का एग फ्राइड राइस बनाते हुए टेस्ट अच्छा आए। तो हमें यहाँ चावल को सिर्फ इतना बॉयल करना है कि 2 कन्नी तक चावल आपका उबल जाए। फिर हम चावल को छान लेंगे, दम पे रख देंगे। तो चावलों में अच्छे से अब उबाल आ गया है। हम लोग चमचा चला के हल्के हाथ से इसकी कन्नी को चेक कर लेंगे कि 2 कन्नी तक अच्छे से उबाल आ गया कि नहीं। फिर हम इस चावलों को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब हमारा चावल 2 कन्नी तक अच्छे से उबल गया है। अब हम ये सारा पानी छन्ने में स्ट्रेन कर लेंगे। तो हमने चावलों को यहाँ अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब हम चावलों को दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले हम घी की एक लेयर लगा लेंगे ताकि चावल जो है पैंदे पे चिपके ना। ये टिप जो है नॉर्मली आप जब सादा चावल घर में उबालें, दाल चावल या किसी भी चीज़ के लिए, तब भी आप लोग ये घी की एक लेयर लगा सकते हैं ताकि जो आपका चावल है वो पैंदे पे चिपके ना। तो घी की लेयर लग गई है। अब हम चावलों को ऐड कर लेंगे अच्छे से। चावलों को बैलेंस करने के बाद हम थोड़ा सा घी ऊपर से ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के करीब। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और फिर हम चावलों को दम पे रख देंगे। तो अब चावलों को दम हो गया है। अब हम चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे करके और अब हम चावलों को साइड पे कर लेंगे। अब हम 1 अदद अंडा ले लेंगे। मैंने यहाँ फ़िलहाल 1 ही अंडा लिया है। आप 2-3 अपने हिसाब से अंडे इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ फूड कलर ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। साथ ही हम पैन में 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेके हम अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अंडे को फ्राई करने के साथ ही हम इसमें इसकी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। अंडा फ्राई करते वक्त हम चमचा हल्के हाथ से चलाते रहेंगे ताकि अंडा आपका जो है चिपके ना। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अंडा जो है यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 3 अदद स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें इसके शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। जो मैंने 1 अदद ली थी उसको मैंने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ही हम इसमें इसकी जो बाकी सब्जियां वो ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप के करीब कैरेट ऐड कर दी, 2 कप के करीब मैंने यहाँ कैबेज ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सिरका ऐड कर दूँगी। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब दखनी मिर्च यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें हरी प्याज के पत्ते ऐड कर दूँगी। हरे प्याज के पत्ते ऐड करने के बाद मैं इन सबको अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लूँगी, इन सारी सब्जियों को। और सारी सब्जियों को क्रिस्पी फ्राई करने के बाद अब मैं इन चावलों में ऐड कर दूँगी और इन सबको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे चावल यहाँ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब तैयार है हमारे मज़ेदार से एग फ्राइड राइस। तो ये है इनकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।